हेलो, मेरा नाम केविन है और मुझे हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया एक नायाब, जिंदगी भर रहने वाली खून बहने की बीमारी है। ये उस वक्त होती है जब कुछ खास क्लॉटिंग फैक्टर खून में कम या गायब होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर आपके खून में मौजूद होते हैं और जमने के जरिए खून बहने से रोकते हैं। मेरे जैसे बच्चों के लिए जिन्हें हीमोफीलिया है, रीसेस के वक्त एक मामूली सी चोट भी घुटने या पट्टे में खून बहने का सबब बन सकती है। लेकिन आमतौर पे खून कैसे जमता है? जिन लोगों को हीमोफीलिया नहीं होता, उनके जिस्म आम दिन के कामों या चोट लगने की सूरत में खून बहने से रोकने के लिए मेहनत करते हैं। जब खून बहता है तो जिस्म फौरन हरकत में आ जाता है। चिपकने वाली प्लेटलेट्स सबसे पहले पहुंचती हैं और खून रोकने के लिए जल्दी पहुंच जाती हैं। लेकिन प्लेटलेट्स अकेले ये काम नहीं कर सकती। उन्हें मजबूत क्लॉट बनाने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। क्लॉटिंग फैक्टर मिलकर फाइब्रिन नामी जाली बनाते हैं। यही असली क्लॉट होता है। प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर मिलकर खून रोकने और जख्म को भरने में मदद करते हैं। लेकिन जब बच्चों को हीमोफीलिया होता है तो वो एक अहम क्लॉटिंग फैक्टर से महरूम होते हैं। एक क्लॉटिंग फैक्टर की कमी खून को वैसे जमने नहीं देती जैसे उसे जमना चाहिए। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 कम या गायब होता है, हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 कम या गायब होता है। अहम क्लॉटिंग फैक्टर के बिना प्लेटलेट्स इब्तिदाई क्लॉट तो बना लेती हैं, लेकिन वो क्लॉट कमज़ोर और हिलता हुआ होता है और खून को मुकम्मल तौर पर रोक नहीं सकता। हीमोफीलिया मुख्तलिफ शिद्दतों में होता है। खून में क्लॉटिंग फैक्टर की मिकदार डॉक्टर को बताती है कि आपका हीमोफीलिया हल्का, दरमियाना या शदीद है। हल्के हीमोफीलिया वाले बच्चों को आमतौर पर खून बहने की शिकायत नहीं होती जब तक कि उन्हें चोट ना लगे या सर्जरी ना हो। दरमियाने हीमोफीलिया में आपके पास थोड़ा सा फैक्टर होता है। इसका मतलब है कि आपको अक्सर खून बहने की शिकायत नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ खून खुद ब खुद निकल सकता है। अगर आपका हीमोफीलिया शदीद है जैसे मेरा है, तो आपका जिस्म बिल्कुल भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनाता और आपको आम सरगर्मियों जैसे चलने या खेलने से भी खून बह सकता है। हीमोफीलिया वाले लोगों में ज़्यादातर खून जोड़ों या पट्ठों में बहता है। पट्ठे आपके जिस्म में तकरीबन हर जगह होते हैं, जैसे बाजू, टांगे, कमर और पेट में। जोड़ वो जगह हैं जहां दो हड्डियां मिलती हैं, जैसे कोहनी या घुटना। क्योंकि जोड़ और पट्टे आपके जिस्म के अंदर होते हैं, इसलिए आप खून बहते हुए देख नहीं सकते जैसे चमड़ी कटने पर देखते हैं। इसीलिए ये जानना अहम है कि जोड़ या पट्टे में खून बहना कैसा लगता है। पट्टे में खून बहने से वो सख्त, तंग और बहुत दर्दनाक हो सकता है, जिससे हरकत मुश्किल हो जाती है। जोड़ में खून बहना पहले झंझनाहट या बुलबुले जैसा महसूस हो सकता है, फिर जोड़ में दर्द, सख्ती और गर्मी महसूस होती है, जिससे चलना या जिस्म को सीधा करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको लगे कि आपके जिस्म के किसी हिस्से में खून बह रहा है या आपको चोट लगी है, तो फौरन किसी बड़े को बताएं ताकि आपको क्लॉटिंग फैक्टर का इलाज मिल सके। कमी को पूरा करने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर दिया जाता है, जो खून को रोक देता है। इससे आप जल्दी बेहतर महसूस करते हैं और मज़ीद नुकसान से बचते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट रग में इंजेक्शन के ज़रिए दिया जाता है जब खून बहे या चोट लगे। ये आपके खून में गुमशुदा फैक्टर को शामिल कर देता है। कुछ बच्चों को क्लॉटिंग फैक्टर हफ्ते में कई बार दिया जाता है ताकि खून बहने को पहले ही रोका जा सके, और कुछ बच्चों को सिर्फ तब दिया जाता है जब खून बहता है। कभी-कभार एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। कुछ बच्चों में इन्हिबिटर्स बन जाते हैं। इन्हिबिटर्स क्लॉटिंग फैक्टर के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। ये तब होता है जब जिस्म क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट को अजनबी समझता है और उसे निकालने की कोशिश करता है। इन्हिबिटर्स की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं करता और खून रुक नहीं पाता। हमें जिस्म को ये सिखाना पड़ता है कि क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट अहम है और जिस्म को सेहतमंद रखता है। ऐसा करने के लिए डॉक्टर आपको ज़्यादा मात्रा में बार-बार क्लॉटिंग फैक्टर देते हैं ताकि जिस्म उसे पहचान ले और महफूज समझे। इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। डॉक्टर अन्य दवाएं भी उपयोग कर सकते हैं ताकि आपका जिस्म फैक्टर को पहचान ले या खून बहने से बच सके। जब आप हीमोफीलिया क्लिनिक जाते हैं तो डॉक्टर ये चेक करते हैं कि आपके खून में इन्हिबिटर्स ना हों।
मेरे जैसे बच्चे जिन्हें हीमोफीलिया है वो नॉर्मल और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मुझे चोट लगे या मेरे जिस्म पर दर्द या सूजन हो तो तुरंत क्लॉटिंग फैक्टर लेना ज़रूरी है ताकि खून रुक जाए और मैं बेहतर महसूस करूं। अपने इलाज पर अमल करना, नियमित जांच कराना, सक्रिय रहना और खेलों में एहतियात करना मुझे एक स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद करता है।